ताइवान में हाल ही में राष्ट्रपति चुनाव हुए जिनमें चीन के धुर विरोधी विलियम लाई ने जीत हासिल की। उनकी इस जीत को चीन के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि इससे यह साबित हुआ है कि ताइवान आवाम चीन के साथ विलय नहीं चाहती है। इस चुनाव में मिले झटके के बाद चीन झुंझुला गया है और चीन की एयरफोर्स के जहाजों ने ताइवान के एयर स्पेस में घुसपैठ कर दी है। चुनाव का नतीजा आने के बाद शनिवार और रविवार को चीन की सेना ने ताइवान की सीमा में घुसपैठ की कोशिश की। हालांकि ताइवान की सेना ने भी इसका जवाब दिया। ताइवान के मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल डिफेंस ने सोमवार को बयान जारी कर बताया कि 6 चीनी लड़ाकू विमान 14 जनवरी और 15 जनवरी को सुबह करीब 6 बजे ताइवान की सीमा के करीब देखे गए। साथ ही चीन की नौसेना के 4 युद्धक जहाज भी ताइवान की सीमा के नजदीक देखे गए। ताइवान के इस बयान में बताया गया है, चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के एक ड्रोन ने ताइवान स्ट्रेट मीडियन लाइन को पार किया और देश के दक्षिण पश्चिमी हवाई क्षेत्र तक पहुंच गया था। ताइवान ने बताया कि उनकी सेना ने भी जवाबी कार्रवाई की और तुरंत अपने लड़ाकू विमान और नेवल बोट्स को मौके पर भेजा। साथ ही अपने एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को एक्टिव कर दिया। ताइवानी मीडिया के अनुसार रविवार को ही ताइवान की सीमा में एक संदिग्ध चीनी गुब्बारा भी देखा गया। हालांकि शाम करीब 4:30 बजे चीन का संदिग्ध गुब्बारा उत्तर पूर्वी सीमा से ताइवान की सीमा से बाहर निकल गया। ताइवान की सीमा के नजदीक अब तक करीब 114 चीनी एयरक्राफ्ट और 65 नेवल जहाज देखे जा चुके हैं। दरअसल चीन ताइवान के खिलाफ ग्रे जोन टैक्टिक्स का इस्तेमाल कर रहा है। इसके तहत चीन के लड़ाकू विमान लगातार ताइवान की सीमा के आसपास उड़ान भर रहे हैं। कई बार इन लड़ाकू विमानों ने ताइवान की सीमा में घुसपैठ भी की है। चीन की ये ताजा हरकत उसकी रणनीति का हिस्सा नजर आ रही है और अब विलियम लाई के राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद चीन और ताइवान के बीच तनाव और बढ़ सकता है। लाई और उनकी पार्टी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी हमेशा से ताइवान की अलग पहचान की वकालत करती है। लाई अलग ताइवान पहचान के समर्थक रहे हैं और चीन के साथ एकीकरण के मुखर विरोधी हैं। चीन की बजाय वो अमेरिका से करीबी बढ़ाने के पक्षधर हैं। यही वजह है कि चीन उनकी पार्टी को भी अलगाववादी मानता है। इतना ही नहीं, साल 2017 के एक बयान के बाद से ही चीन लाई को अपना कट्टर दुश्मन मानता है। दरअसल लाई ने खुद को ताइवान की आजादी का कार्यकर्ता बता दिया था, जिस पर चीन भड़क गया था। चीन इससे पहले भी कई बार कह सकता है कि ताइवान की आजादी की दिशा में लिए गए किसी भी कदम का मतलब जंग है। चुनाव में जीत के बाद लाई ने कहा था कि आपसी सम्मान के आधार पर चीन के साथ बातचीत होगी। ताइवान दक्षिणी पूर्वी चीन से करीब 100 मील दूर बसा द्वीप है। ये खुद को देश मानता है। उसके पास अपनी सरकार, संविधान और फ्लैग है। दूसरी ओर चीन का मानना है कि ताइवान उसका है। दोनों की भाषा और कल्चर काफी हद तक एक से है। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, जबकि ताइवान खुद को संप्रभु राष्ट्र मानता है। चीन के दबाव के कारण सिर्फ 13 देशों ने ही ताइवान को एक अलग देश के रूप में मान्यता दी हुई है। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा न्यूज़ नेशन।